दोस्तों इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के 8वें चैप्टर चतुर्भुज इसकी सभी प्रमेय करेंगे। प्रमेय 8.1 से लेके 8.8 तक टोटल 8 प्रमेय इसमें हैं। सभी को इस वीडियो में हम करेंगे, बिल्कुल सरल भाषा में आपको ये समझ आएगा। इस चैप्टर की बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं और यह है प्रमेय 8.1। प्रमेय है किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। यानी देखो क्या कहा गया है, ये एक समांतर चतुर्भुज है और इसका विकर्ण इस चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो यानी अब देखो, हमारे पास पहले समांतर चतुर्भुज था, हमने ये विकर्ण इसमें डाला तो अब ये दो त्रिभुजों में बंट गया है, एक ये और एक ये, और हमने ये सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। समझ गए आप? तो यहां पर हमारे पास ये जो चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज, इसको नाम दे देते हैं ABCD, और जिस पर हमने एक विकर्ण डाला AC। और अब दो त्रिभुज हैं, एक तो है ABC और दूसरा है क्या, CBA, है ना। ये दो त्रिभुज हैं और इनको हमने सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो जो मैंने अभी आपको कहा है ये यहां पर पहले लिख देते हैं। माना एक समांतर चतुर्भुज ABCD है और इसका एक विकर्ण AC इस चतुर्भुज को दो त्रिभुज ABC और CDA में विभाजित करता है। हमने सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज CDA के। तो इतना तो आपको समझ आ गया, क्वेश्चन ही है ये अभी तक तो। अब देखो यहां पर इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम हम कैसे सिद्ध करेंगे। तो ये तो हमको पहले से ही पता है कि ये जो चतुर्भुज है ये समांतर चतुर्भुज है, यानी इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। और इस वजह से क्या होगा, इस वजह से देखो अगर ये समांतर हैं तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, एकांतर अंतः कोण, है ना। और ये समांतर हैं तो इस वजह से ये कोण और ये कोण ये भी आपस में बराबर होंगे। ये भी एकांतर अंतः कोण है क्योंकि ये समांतर है और ये तिर्यक रेखा है, और ये जो भुजा है साइड दोनों के लिए कॉमन है। तो क्या होगा, एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाली साइड दोनों के लिए कॉमन है, और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों हो गए सर्वांग सम। बस यही हमने यहां पर लिखना है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में, अच्छा एक और बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, आप इन त्रिभुजों को ABC और ADC मत लिख देना, ऐसा मत लिखना। क्यों? क्योंकि जब भी हम सर्वांगसम लेकर आते हैं दो त्रिभुजों को तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि इसका ये कोण इस कोण के बराबर है, इसका ये कोण BD के बराबर है, और इस कोण C कोण A के बराबर है ना। तो इस त्रिभुज का जो A कोण है किसके बराबर है, इस त्रिभुज के ये C पर जो कोण बना हुआ है उसके बराबर है ना। इसलिए A के साथ में C आना चाहिए। अगर आपने यहां पे ADC कर दिया, अगर आपने यहां पे ADC लिख दिया, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखते भी हैं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस त्रिभुज का जो A वाला कोण है ये इस त्रिभुज के A वाले कोण के बराबर नहीं है, ये ध्यान रखना, है ना। ये जो A यहां पर A लिखा है यानी ये कोण और ये कोण बराबर नहीं है, ये कोण इस कोण के बराबर है, इसलिए हम यहां पर C लिखेंगे पहले। उसके बाद B D के बराबर है तो B के उसमें D आ रखा है। ओके चलो, फिर क्या है कि इस त्रिभुज का जो C कोण है, C पर जो कोण बना है ये इस त्रिभुज के जो A पर कोण बना है उसके बराबर, इसलिए C के साथ में A आ रखा है, तो इसलिए C के साथ में A आ रखा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो अगर आप इसको ऐसा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं लिखना है, ये लिखना है ABC CDA। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको समझा रहा था, ये त्रिभुज चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। ओके, तो अब इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, यहाँ पर पहली बात तो ये कि ये कोण इस कोण के बराबर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि कोण CAB
बराबर है कोण, ये कोण इसके बराबर है। इसको लिखा हमने CAB, ठीक है, इसको लिखेंगे ACD। फिर भुजा AC दोनों के लिए AC लिख दो, AC बराबर AC है। अच्छा, ये बराबर क्यों है? ये क्योंकि एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण है ना। क्यों? AB और ये DC समांतर है और AC तिर्यक रेखा है। तो इससे क्या होगा? ये कोण हो जाएंगे एकांतर अंतःकोण और ये बराबर होते हैं। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। AC बराबर AC, AC इसके लिए भी AC, इसके लिए भी AC। ये बराबर क्यों है? क्योंकि यह कॉमन है। आप कॉमन लिखो, आप चाहे उभयनिष्ठ लिख दो, हिंदी में बात एक ही है। और अब इसका ये कोण इसके इस कोण के बराबर है, तो इस कोण को अगर हम लिखें ACB, इस कोण को हम लिखेंगे CAD। और ये बराबर क्यों है? सेम कहानी है कि ये एकांतर अंतःकोण है, क्योंकि इस बार क्या है? AD समांतर है BC के, ये और ये समांतर रेखाएं हैं और AC तिर्यक रेखा है। तो ये हो गए एकांतर अंतःकोण और ये बराबर हो गए। तो इसीलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज CDA के। और कौन सा नियम लगा यहां पे? एंगल साइड एंगल नियम से। समझे? तो हो गया सर्वांग सम। ठीक है, तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा था, कि इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है, और यह सिद्ध हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा ये हल अच्छे से समझ आया होगा। ओके, अब इसके बाद इसमें है प्रमेय 8.2। तो प्रमेय 8.2 क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब इस प्रमेय को इसके साथ मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि ये प्रमेय जो हमने अभी अभी लिखा है इसी का ही थोड़ा विस्तार है। यानी देखो, सिद्धि क्या करना है, पहले ये समझो कि एक समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है, इसकी सम्मुख भुजाएं यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हैं, और ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। हमने ये सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए पहले तो हमको ये सिद्ध करना पड़ेगा ना कि ये जो त्रिभुज है ये सर्वांग सम है। तो ये तो हमने ये सिद्ध किया ही है। ओके, और इसमें एक दो लाइन और आएंगी। तो देखो, अब बात यह है कि ये जो है प्रमेय जो 8.1 है, अगर हम उसकी जगह पर ये लिख दें, है ना, उसकी जगह पे लिख दिया, तो पूरा जितना हमने यहां पर लिखा है ये तो करना ही पड़ेगा यहां तक। ओके, कहां तक? दो त्रिभुजों को जो हमने सर्वांग सम सिद्ध किया, तो यहां तक तो हमने करना ही करना है ये। अब इसके बाद एक स्टेप और आगे आएगा, और वो क्या है कि हम लिखेंगे कि मतलब देखो, सर्वांग सम सिद्ध हो गए। अब इसके आगे क्या आएगा? चूंकि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज CDA के, इसीलिए क्या, देखो अब ये सर्वांग सम हो गया ना, तो इसीलिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और ये भुजा और ये भुजा बराबर है। देखो, जब दो त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं, जैसे इस केस में हमने इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज इनको सर्वांग सम सिद्ध किया, तो फिर इनके संगत भाग बराबर होते हैं। इसी को CPCT कहते हैं, आपने सुना होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग ये बराबर होते हैं। तो देखो, इसमें होता क्या है कि आसान भाषा में अगर मैं कहूं तो बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। आसान भाषा में यह है। तो यहां पर देखो, ये कोण और ये कोण बराबर है ना, तो इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये, इनको हम संगत भुजाएं कहेंगे और ये बराबर होंगी। इसी प्रकार से ये कोण और ये कोण बराबर हैं,
तो इस कोण के सामने की भुजा ये, इस कोण के सामने की भुजा ये इसके बराबर होगी। इनको हम संगत भाग कहेंगे और ये बराबर होंगे। सिंपल, समझ गए ना? तो हम यहां पर यही लिखेंगे कि ए बी बराबर सी डी। तो चूंकि ये सर्वांग सम त्रिभुज हैं, इसीलिए ए बी बराबर सी डी, ब्रैकेट में लिख देंगे सी पी सी टी, और बी सी बराबर ए डी, और ये भी सेम सी पी सी टी से, और ये हो गया सिद्ध। तो या अगर आपको डिटेल में लिखना है तो ये कह सकते हो कि इसीलिए समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इस तरह से, और यही हमने सिद्ध करना था। तो आप समझे? जो पहली प्रमेय है, प्रमेय 8.1, उसमें क्या था? उसमें बस हमने यहां तक करना था और त्रिभुज सर्वांग सम हो चुके हैं। जो प्रमेय 8.2 है, उसमें ये तो पूरा का पूरा लिखना ही है यहां तक, और उसमें एक दो स्टेप और आगे बढ़ाने हैं कि ये भुजाएं बराबर हैं। जो भुजाएं ये है ना, ये वाली भुजाएं, कि ये और ये भुजाएं और ये आपस में बराबर हैं। क्यों? सीपीसीटी से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सोल्यूशन भी अच्छे से समझ आ गया होगा, ये जो हमने सिद्ध किया है। और अब है प्रमेय 8.3। यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। यह कहा गया है कि एक चतुर्भुज है और उसकी सम्मुख भुजाओं, यानी सम्मुख भुजाएं होती हैं आमने सामने की भुजाएं, तो उसका प्रत्येक युग्म बराबर है, यानी ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके। अगर ऐसा है तो ये चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। ओके, तो देखो समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या है भाई? अगर आपको कोई चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना हो तो क्या सिद्ध करना पड़ता है? समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें आमने सामने की जो भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं, इनको समांतर सिद्ध करना पड़ता है। यानी हमें यह सिद्ध करना पड़ता है कि यह भुजा इसके समांतर है और यह भुजा इसके समांतर है। ओके, अगर हमने यह सिद्ध कर दिया, अगर हमने सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर सिद्ध कर दिए, तो इसको हम समांतर चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, तो जो दिया है और जो हमने सिद्ध करना है उसको प्रॉपर वे में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे कि माना ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, अभी ये चतुर्भुज है, हमने समांतर इसको सिद्ध करना है। तो क्या दिया है? दिया है कि AB बराबर ये DC है, DC लिखो या CD लिखो, बात एक ही है, और AD बराबर BC है। हमने सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। और इसका क्या मतलब है? यानी अर्थात AB और CD आपस में समांतर हैं और AD और BC समांतर हैं, है ना? यही मैंने आपको बताया ना कि समांतर चतुर्भुज का मतलब है कि उसके जो आमने सामने की भुजाएं हैं उनको हमने समांतर सिद्ध करना है, तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अच्छा, अब देखो कैसे करेंगे हम समांतर सिद्ध। तो दो रेखाओं को समांतर सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है? इनके देखो, आपने सुना होगा संगत कोण, सुना होगा एकांतर कोण, सुना होगा, इनको बराबर लेके आते हैं। तो क्या करेंगे हम? तो यहां पे हम एक लाइन खींचेंगे AC। AC हमने ड्रॉ किया। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमारे पास दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। हमने इनको सर्वांगसम लेकर आना है। सर्वांगसम जब हो जाएंगे तो ये कोण और ये कोण हो जाएंगे बराबर। ठीक है, ये कोण बराबर हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि भाई एकांतर अंतर कोण बराबर हैं, इसलिए ये समांतर हैं। और फिर ये कोण और ये कोण भी बराबर हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्या लगेगा नियम, वो मैं समझा दूंगा आपको, लेकिन आपके माइंड में ये होना चाहिए ना कि हम क्या चीज़ हमने लानी है, किस तरह से लानी है, तो उसको हम फिर प्रॉपर वे में लिख पाते हैं। तो ये और ये जब हम बराबर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएंगे समांतर, क्योंकि ये भी एकांतर अंतर कोण है। अभी पहला काम हमने क्या करना है? इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम AC विकर्ण खींचेंगे और अब हमारे पास जो दो त्रिभुज हैं, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज
सी डी ए में। ध्यान रखना, ए बी सी और ए डी सी मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर नहीं है, तो इसलिए हम इसको ए डी सी नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इसलिए यहां से तो ए जो ए से शुरू होगा तो यहां से सी से शुरू होना चाहिए, ठीक है। फिर बी और डी बराबर है तो ये फिर ऐसा आएगा, तो ये सी डी ए आया इसीलिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो अब हमने यहाँ पर क्या है देखो, इनको हम सर्वांग समसिद्धि कैसे करेंगे। ये एक त्रिभुज ये है, दूसरा ये है। तो ये तो दिया है, देखो ये जो रेड कलर में मैंने ये यहाँ पे लिखा है, ये एक्चुअल में हमने सिद्ध करके लेके आना है, तो हम आप इसको यहाँ पे लिखेंगे नहीं, ठीक है, बस ये माइंड में रखना कि हमने वो सिद्ध करना है समांतर। यहाँ पे क्या दिया है कि ये भुजा बराबर है, तो ये साइड इस साइड के बराबर है, ठीक है, ये और ये बराबर है, तो ये साइड इसके बराबर है, और ये साइड दोनों के लिए कॉमन है, तो साइड 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 नियम से हो गए सर्वांग सम। तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले इस त्रिभुज का ए बी है इस त्रिभुज के सी डी के बराबर, फिर बी सी बराबर है ए डी के या डी ए लिखो, और ए सी दोनों के लिए कॉमन है। अब ये क्यों है, ये तो हम इनका कारण लिखेंगे। ये तो दिया है ना, ए बी और सी डी बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया है, आप देखेंगे युग्म बराबर है ना, ये दिया है ये। फिर बी सी और ए डी ये भी दिया है कि ये बराबर है, और ये कॉमन है, कॉमन उभयनिष्ठ, जो भी आपको लिखना हो। ठीक है, तो अब ये दोनों सर्वांग सम होंगे किस नियम से, तो इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ए के, किस नियम से, साइड 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 नियम से, समझे। तो हो गया सर्वांग सम। और इसीलिए हम क्या लिखेंगे कि ये कोण बराबर है इस कोण के। देखो होता यह है कि जब त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं तो इनके संगत भाग बराबर होते हैं। अब अगर आपको कंफ्यूजन है कि संगत भाग क्या होते हैं, तो आसान भाषा में सुनिए, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, उनको हम संगत भाग कहते हैं। तो ये और ये बराबर है ना भुजा, तो इसके सामने का ये कोण इसके सामने की इस कोण के बराबर होगा, और ये संगत भाग है। तो हम लिखेंगे कि कोण बी ए सी बराबर है कोण क्या, बी ए सी बराबर है डी सी ए के। और कारण क्या है, सी पी सी टी, ऐसे लिख देते हैं हम, ठीक है। तो ये बराबर हो गए, और ध्यान रखना क्योंकि ये बराबर हैं इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ए बी और डी सी आपस में समांतर हैं। डी सी या सी डी बात एक ही है, ठीक है, ये समांतर हैं। क्यों, क्योंकि एकांतर अंतःकोण बराबर हैं, चूंकि एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो देखो जब दो रेखाएं ऐसी होती हैं, ये तिर्यक रेखा काटती है, तो इनको हम एकांतर अंतःकोण कहते हैं, और जब ये बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं। और हम उल्टा भी कहते हैं वैसे, कि जब रेखाएं समांतर होती है तो ये बराबर होते हैं, ठीक है। खैर इस केस में क्या है कि ये बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि ये बराबर है इसलिए रेखाएं समांतर हैं, ये और ये। तो ये तो हो गया। अब एक और है इसमें, ये कोण और ये कोण ये भी आपस में बराबर हैं। क्यों, क्योंकि देखो ये वाला कोण है इस भुजा के सामने, और ये वाला कोण है इस भुजा के सामने, तो बराबर भुजाओं के सामने के संगत भाग होते हैं और वो बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे कि और कोण ए सी बी बराबर है कोण सी ए डी के, कोण ए सी बी बराबर कोण सी सी ए डी।
और कारण वही है सीपीसीटी। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसका ये मतलब है। तो ये बराबर हो गए। क्या क्या बराबर हुआ? ये कोण और ये कोण हमने बराबर लिखे हैं, ठीक है। अब चूंकि ये कोण बराबर हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एकांतर अंत्यकोण बराबर हैं, यानी एडी और बीसी आपस में समांतर हैं। तो इसीलिए एडी समांतर है बीसी के, और कारण यही लिखेंगे कि चूंकि एकांतर अंत्यकोण बराबर हैं। ये क्लियर हो गया? ओके। तो अब क्या है कि ये और ये समांतर हो गए, ये और ये समांतर हो गए, तो इसलिए ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि ए बी समांतर है डीसी के और एडी समांतर है बीसी के, यानी आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, इसीलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। और यही हमने सिद्ध करना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रमेय अच्छे से समझ आई होगी कि कैसे इसको सिद्ध हमने किया है, ठीक है। प्रमेय 8.4 है, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एक समांतर चतुर्भुज में, ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण होता है आमने सामने वाले कोण, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ये हमने सिद्ध करना है, ध्यान रखना। ओके, दिया क्या है? दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज दिया है, इसमें क्या है, फिर क्या दिया है? इसका मतलब ये दिया है कि ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर हैं, और ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर है। ध्यान रखना, जब भी समांतर चतुर्भुज की बात आएगी तो आपने बस माइंड में ये रखना है कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं, वो समांतर हैं। तो ये तो दिया है, सिद्ध करना है कि ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। आप समझ गए? ओके, अब इसे हम सिद्ध कैसे करेंगे? देखो, ये ब्लू आपने यहाँ पे चिन्ह नहीं लगा, ये मार्क नहीं करना है, ठीक है, हमने सिद्ध करना है, तो इसको बल्कि हम हटा ही देते हैं। अब हम करेंगे कैसे इसे? तो इसमें हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम यहां पर इससे इसको मिलाएंगे, इसको ABCD नाम दे देते हैं, और हम A से C को मिलाएंगे। A से हमने C को मिलाया, जिसको हम विकर्ण कहते हैं, तो एक विकर्ण हमने खींचा। अब हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज को, यानी आप देख रहे हैं ना यहां पे दो त्रिभुज बन चुके हैं, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। सर्वांगसम जब ये सिद्ध हो जाएंगे तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर है, CPCT से, है ना। जब एक बार सर्वांगसम हो जाते हैं तो संगत भाग बराबर होते हैं, ये दोनों संगत भाग हैं तो ये बराबर होंगे, तो ये और ये कोण बराबर हो गया। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इसको ज्वाइन करेंगे, यानी BD वाला विकर्ण खींचेंगे, B से D, ठीक है। अब आप फोकस करो इस पे और इस पे। तो हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे और CPCT से ये कोण और ये कोण बराबर आ जाएंगे। तो पहले हम ये और ये कोण बराबर लेके आएंगे, समझ गए ना आप कैसे किया था हमने, और फिर हम ये और ये बराबर लेके आएंगे और ये सिद्ध हो जाएगा। अब आपको ये समझ आ गया कि हम कैसे इस पर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ABCD इसको नाम दिया और AC हमने इस पे विकर्ण खींचा हमने, और अब दो त्रिभुज बन गए हैं, इनको हमने सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो यहां पर जो दिया है सिद्ध और जो सिद्ध करना है उसको पहले लिख देते हैं। तो यहां पर इस तरह से हम लिखेंगे, जो दिया है और जो सिद्ध करना है। दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यानी AB और CD आपस में समांतर हैं, AD और BC आपस में समांतर हैं, तभी जाके समांतर चतुर्भुज है। हमने सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण D। ओके, सबसे पहले हम AC विकर्ण खींचेंगे, और AC विकर्ण खींचने के बाद अब दो त्रिभुज हो गए हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में, इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांगसम सिद्ध करना है। ध्यान रखना इसको और इसको। ओके, एक और बात आप यहां पे ध्यान रखना
कि मैंने ए बी सी और ए डी सी नहीं लिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा लेते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे ए बी सी त्रिभुज लिखा और इस त्रिभुज को ए डी सी नाम दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जब भी आप दो त्रिभुज को सर्वांग सम लेकर आना होता है तो इसको इस तरह से लिखते हैं कि ये कोण, यानी जो ए लिखा है ये इसके बराबर होना चाहिए, फिर ये बी डी के बराबर होना चाहिए और सी ए के बराबर होना चाहिए। इस तरह से होना चाहिए ये। अगर ये शुरू में पता भी नहीं है तो एक अंदाजा लग जाता है कि कौन सा बराबर होने वाला है। देखो, जैसे यहां पर क्या आपको लगता है कि ये कोण और ये कोण बराबर होंगे? नहीं। वैसे भी ये समांतर हैं तो ये तो इसी के बराबर होगा, ठीक है। ये तो अभी हम लिखेंगे। फिलहाल देखो, ये कोण इसके बराबर नहीं है, तो इसलिए जब हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो ए बी सी लिख रहे हैं, तो हम इसको ए डी सी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ए डी सी लिखने के लिए फिर ये कोण और ये कोण बराबर होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ये कोण इसके बराबर है, तो ये तो त्रिभुज हो गया ए बी सी, और इस त्रिभुज को हम यहां से शुरू करेंगे, फिर सी, फिर डी आएगा क्योंकि बी और डी बराबर है, और फिर ए आएगा क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर हैं। तो इसलिए हमने ये लिखा है। ये समझ आ गया? और ये मैंने त्रिभुज चैप्टर में बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक ये सब समझाया है। तो अगर आपने वो चैप्टर अच्छे से देखा है तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से लिखा जाता है। तो ये दो त्रिभुज हैं और इनको हमने सिद्ध करना है सर्वांग सम। अब पहले यहीं पे देख लेते हैं सर्वांग सम कैसे होगा ये। तो ये तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये कोण और ये कोण बराबर हैं। ये कोण और ये कोण बराबर हैं, ये एक तरह से क्वेश्चन में दिया ही है, क्योंकि ये हैं समांतर रेखाएं और ये तिर्यक रेखा है। तो जब भी ऐसा होता है तो इनको हम एकांतर अंतः कोण कहते हैं और ये बराबर होते हैं। इसी प्रकार से ये रेखाएं समांतर हैं, ये तिर्यक है, और ये भी एकांतर अंतः कोण है और ये बराबर होते हैं। तो सोचो, ये कोण इसके बराबर हो गया, एंगल, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये दोनों के लिए साइड कॉमन हो गई। तो समझ गए, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, इससे ये सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। तो अब इसको यहां पर लिखते हैं। तो यहां पर कोण बी ए सी बराबर है किसके? इस कोण के। बी ए सी लिखा तो इसको हम देंगे नाम डी सी ए, डी सी ए। और ये क्यों बराबर है? क्योंकि एकांतर अंतः कोण है। इसके बाद अब भुजा की बात करते हैं। ए सी दोनों के लिए कॉमन है, तो ए सी बराबर ए सी, और ये दोनों के लिए कॉमन है। कॉमन लिखो या उभयनिष्ठ लिखो, बात एक ही है। और फिर ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो इस कोण को लिखते हैं ए सी बी, और ये कोण को लिख देते हैं सी ए डी। सी ए डी लिखेंगे हम इसको, ठीक है। हाँ, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गए, और इसका भी वही कारण है कि ये एकांतर अंतः कोण है। और इससे क्या होगा? इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ए के। और क्या कारण है कि ये सर्वांग सम है? मतलब किस नियम से है ये? तो ये एंगल साइड एंगल नियम से। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण डी। क्यों? सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज हैं, तो ये और ये कोण होंगे इनके संगत भाग। ओके, संगत भाग का मतलब है कि देखो, संगत भाग अगर हमें देखना है ना, तो ये देखो कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं और बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये आसान भाषा में बता रहा हूं मैं। तो ये जो भुजा है AC, ये दोनों त्रिभुजों के लिए बराबर है, क्योंकि कॉमन है। तो इसके सामने का ये कोण है और इसके सामने ही ये कोण है, तो हुआ ना ये दोनों संगत भाग, और ये होंगे बराबर। तो इसलिए हमने ये लिखा है। बात समझ आ गई? अब हमने ये कोण और ये कोण बराबर करें तो इसके लिए क्या कहा था? इसके लिए B से D को ज्वाइन करेंगे हम। ओके,
अब आप चाहो तो एक अलग से यहाँ पे फिगर बना दो, वो ज़्यादा सही रहेगा बल्कि, लेकिन इस बार हम बी से डी को मिलाएंगे, ठीक है। तो ये हमने विकर्ण खींचा। अब हमारे पास ये दो त्रिभुज बन गए हैं, एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। यहां पर इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम सिद्ध करना है। कैसे होगा? ये कोण बराबर है इस कोण के, ये कोण बराबर है इस कोण के, है ना। ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, और ये भुजा दोनों के लिए कॉमन है। तो अब ऐसा नहीं कि हमने पूरा डिटेल में लिखना है, आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन ऊपर भी हमने बिल्कुल ऐसा ही कुछ किया है, नीचे भी हम लगभग कुछ ऐसा करने वाले। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, इसी प्रकार से सीधा लिख दो, इसी प्रकार से। तो जब भी हमको एक जैसा रिपीट करना होता है, एक जैसा प्रोसेस रिपीट करना होता है, तो हम ऐसा लिख देते हैं। और अब कौन कौन से त्रिभुज है जिनको सर्वांग सम हमने सिद्ध करना था? त्रिभुज ए बी डी। अब अगर हमने इसको ए बी डी लिखा तो इसको हम क्या लिखेंगे? अगर हम इसे ए बी डी लिखें तो इसको क्या लिखेंगे? तो देखो, जहां पे ए है वहां पे सी आएगा, फिर जहां पे बी है वहां पे आएगा डी, और जहां पे डी है वहां पे आएगा बी। तो इस त्रिभुज को हम लिखेंगे त्रिभुज सी डी बी। ये ध्यान रखना, अगर हमने इसको ए बी डी लिखना है तो इसको हमें सी डी बी लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये कोण इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके और ये इसके। इस तरह से सर्वांग सम त्रिभुजों को हम लिखते हैं। खैर, ये हो चुके हैं सर्वांग सम, और इसीलिए कोण ए बराबर कोण सी, और किससे? सीपीसीटी से। समझ गए? तो यहां पे कोण ए बराबर कोण सी हमने सिद्ध कर दिया है, कोण बी बराबर कोण डी हमने पहले सिद्ध कर दिया था। तो यहां पे हम इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं कि चूंकि कोण ए बराबर कोण सी है, कोण बी बराबर कोण डी है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और यही हमने सिद्ध करना था। और अब है प्रमेय 8.5। यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। देखो क्या कहा गया है कि कोई चतुर्भुज हमारे पास है, और इस चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक, सम्मुख कोण होते हैं आमने सामने के कोण, जैसे ये कोण और ये कोण, ये बराबर हैं, और ये वाला कोण इसके बराबर है। तो ये क्या हुआ? सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म, यानी ये वाले युग्म भी और ये वाले युग्म भी ये बराबर हैं। तो हमने ये सिद्ध करना है कि एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो दिया क्या है कि ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। सिद्ध क्या करना है कि ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है, क्योंकि अगर हम ऐसा सिद्ध करेंगे तो फिर ये समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। मतलब समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमने क्या करना होता है, जो सम्मुख भुजाएं हैं, आमने सामने की भुजाएं हैं, उनको समांतर सिद्ध करना होता है। तो कहने का यह मतलब है कि हमने इन दोनों भुजाओं को समांतर सिद्ध करना है और इन दोनों भुजाओं को समांतर सिद्ध करना है। तो समझ में आ गया कि क्वेश्चन में दिया क्या है और हमने सिद्ध क्या करना है। इस बात को प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। तो यहां पे मैंने ये प्रॉपर तरीके से लिख दिया है कि माना एबीसीडी एक चतुर्भुज है, अभी केवल चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर मत लिखना, वो हमने सिद्ध करना है। दिया है कि कोण ए बराबर कोण सी है, कोण बी बराबर कोण डी है, और हमने सिद्ध करना है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, यानी ए बी और सी डी आपस में समांतर हैं और ए डी और बी सी आपस में समांतर हैं। अब यहां पे हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ये कि एक आइडिया ले लेते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ताकि हमें ये पता रहे कि एग्जैक्टली लिखना कैसे है। तो यहां पे हमने इन्हें समांतर सिद्ध करना है। अगर हम इस कोण और इस कोण का योग 180 लेके आ जाए, इन दोनों कोणों का योग 180 अगर आ जाए तो फिर क्या होगा। तो देखो, हमारे पास जब भी दो रेखाएं समांतर होती हैं और एक तिर्यक रेखा उन्हें काटती है, तो एक ही ओर के अंतः कोण, इनका योग 180 अंश होता है, और इन कोण को हम कहते हैं सह अंतः कोण। तो ये और ये सह अंतः कोण है और इनका योग 180 होता है अगर ये समांतर रेखाएं हैं।
तो अगर कहीं से हम इसका और इसका योग 180 अंश लेकर आ जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि ये दो रेखाएं समांतर हैं। इसी प्रकार से अगर हम इस कोण और इस कोण का योग 180 अंश लेकर आ जाएं तो हम कह सकते हैं कि ये रेखाएं आपस में समांतर हैं। समझ गए ना? और अगर आमने सामने की रेखाएं समांतर आ गई तो फिर हो गया समांतर चतुर्भुज। तो अब हमारा फोकस इस पर रहेगा कि कोण ए और कोण डी को प्लस करके 180 कैसे लाएं, और उसके बाद कोण ए और कोण बी को प्लस करके 180 कैसे लाएं। समझ गए ना आप? तो वो हम कैसे करेंगे? देखो, आप ये जानते हैं कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 अंश। तो हम लिखेंगे कि चूंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी ये है 360 अंश। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। अब यहां पर देखो क्या है, कोण ए को हम एक काम करते हैं, हमने कोण ए और कोण डी लेकर आना है ना, तो कोण ए को हमने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, कोण बी की जगह पे डी लिख दो, कोण सी की जगह पे ए लिख दो, क्योंकि सी और ए बराबर हैं, जैसे बी और डी बराबर हैं, तो सी की जगह पे हमने ए लिख दिया और डी को ऐसा ही रहने दो। और हमारे क्या उद्देश्य है कि ए और डी को प्लस करके 180 आना चाहिए, तो इसलिए हमने सबको ए और डी में ही लिख दिया है। ओके, तो ये क्या होगा? तो देखो, ए प्लस कोण ए 2 बार है तो 2 कोण ए आ गया, ऐसे ही डी 2 बार है। ओके, अब यहां पर हम क्या करेंगे, 2 लेंगे कॉमन, तो अंदर क्या बचा, कोण ए प्लस 2 यहां से बाहर आ गया तो कोण डी। समझे ना? 360 अंश। तो कोण ए प्लस कोण डी क्या आ जाएगा, 2 से भाग जाएगा नीचे और 180 अंश आ जाएगा। ठीक, और चूंकि ये सह अंतः कोण है और उनका योग 180 अंश है, तो इसलिए ये रेखाएं समांतर हैं। तो चूंकि सह अंतः कोणों का योग 180 अंश है, इसीलिए ए बी समांतर है सी डी के। तो ये और ये समांतर आ गए हैं क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180 अंश है। बात समझ आ गई? अब ए और बी पे फोकस करना है हमने, ठीक है ना? तो इसके बाद अब देखो, चूंकि देखो हम यहां पे भी कर सकते हैं, इसको दोबारा लिख के हम कर सकते हैं, है ना भाई? हमने क्या करना है, हमें ए और बी चाहिए, तो सी की जगह पे हम ए लिख देंगे और डी की जगह पे बी लिख देंगे, तो ए और बी आ जाएंगे सारे। या फिर एक और आसान तरीका है, हमारे पास ये तो है ही ना कि कोण ए प्लस कोण डी क्या है, 180 अंश है, और यहां पे कोण डी की जगह पे हमने क्या लिखना है, कोण डी की जगह पे बी लिखना है। ओके, यहां पे हम लिख भी देंगे चूंकि कोण डी बराबर कोण बी है। तो हो गया इनको प्लस करके 180 अंश, तो ए और बी को प्लस करके 180 अंश आ रहा है। तो चूंकि सहअंतः कोणों का ये 180 अंश आ रहा है, इसलिए ये और ये समांतर है। तो वही लिखेंगे जैसे यहां पे लिखा था, चूंकि सहअंतः कोणों का योग 180 अंश है, इसीलिए ए डी समांतर है बीसी के। ठीक, तो देखो अब यहां पे दोनों को एक साथ लिखो, तो चूंकि ए बी समांतर है सी डी के और ए डी समांतर है बीसी के। देखो हमने क्या किया कि ए डी समांतर है बीसी के और ए बी समांतर है सी डी के, यही लिखा है ना। तो इसीलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है।
और ये सिद्ध हो चुका है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था, ये आप जानते ही हैं, ये है, और बस हमने ये यहाँ पर रखना था। यहाँ पर अगर आप चाहें तो ये चीज़ लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि यहाँ पे हमने क्या किया, कोण बी की जगह पे कोण डी रखा ना, तो हम लिखेंगे चूंकि कोण बी बराबर कोण डी है, और यहाँ पर हमने क्या किया, सी की जगह पे ए रखा ना, कोण सी बराबर कोण ए है। ये ठीक है ना, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो जो यहाँ पे लिखा ही है। अगर नहीं भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लिख दोगे तो ठीक है, अच्छी बात है, ताकि यहाँ पे मेंशन, आप जो इसको चेक करेगा समझ आएगा कि हाँ भाई जो बी है उसकी जगह पे डी लिखा है क्योंकि बराबर है, और सी की जगह पे ए लिखा है क्योंकि बराबर है। खैर, उसके अलावा ये सब क्लियर है। तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, इजी था। इसमें एक कॉन्सेप्ट क्या सीखा आपने, कि जब भी हमारे पास दो रेखाएं ऐसे हों और एक रेखा इनको ऐसे काट रही हो, तो अगर इनको प्लस करके 180 आता है तो ये रेखाएं समांतर हो जाएंगी, ठीक है। और इन कोणों को क्या कहते हैं, सह अंतःकोण, ये ध्यान रखना। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। और अब है प्रमेय 8.6, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। देखो क्या कहा गया है, एक समांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण, तो ये दोनों इसके विकर्ण हैं, ये विकर्ण एक दूसरे को यानी परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यानी एक दूसरे को समद्विभाजित करने का क्या मतलब है, कि जितना यहां से यहां तक है उतना यहां से यहां तक होगा। यानी ये और ये बराबर होंगे, और ये बराबर होंगे। ये हमने सिद्ध करना है। दिया क्या है, दिया है कि ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, और इसके विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यह सिद्ध करना है। तो यानी हमने सिद्ध करना है कि ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी। समझ गए आप। तो देखो, जब भी हमारे पास समांतर चतुर्भुज दिया होता है, यह तो निश्चित बात है कि यह हम लेकर चलेंगे कि इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं। यानी ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है, तो इसका इसमें यूज आएगा। ये जो समांतर मैंने यहां पे लिखा है, इनका हम यूज करेंगे, ठीक है। तो जो जो यहां पर दिया है और जो जो हमने सिद्ध करना है उसको एक प्रॉपर वे में लिखते हैं। तो हमने ये जो समांतर चतुर्भुज है, क्वेश्चन में दिया है कि ये समांतर चतुर्भुज है, इसको एबीसीडी नाम दे दिया है, और हमने सिद्ध करना है कि ओ ए बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ डी, ठीक है। तो पहले तो इसको माइंड में सॉल्व कर देते हैं, जिससे हमें ये पता रहे कि प्रॉपर वे में कैसे लिखना है। देखो, यहां पे हम एक त्रिभुज ये लेंगे, कोई मतलब ये और ये लो, या फिर इसे और इसे लो। एक काम करते हैं, इसे लेते हैं, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, ठीक है। यहां पे अगर आप देखें, ध्यान रखना जो लाल रंग में है ये सिद्ध करना है, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं दिया है तो इसको आप इग्नोर करना, जो रेड कलर में है। दिया क्या है, दिया है कि ये समांतर हैं, इस वजह से ये कोण और ये कोण हो जाएंगे बराबर। क्यों, इनको कहते हैं एकांतर अंतःकोण, और इसी प्रकार से ये कोण और ये कोण भी बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये रेखाएं समांतर हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो ये एकांतर अंतःकोण हो गए। और साथ में ये भुजा और ये भुजा बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये और ये भुजा बराबर है। तो यहां पर देखो, ये एंगल इसके बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो एंगल साइड एंगल नियम से ये और ये हो जाएंगे सर्वांग सम, और उसके बाद हम सीपीसीटी से ये और ये बराबर लिख देंगे, और ये बराबर लिख देंगे। तो अब समझ आ गया ना आपको कि कैसे हमने आगे बढ़ना है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी में यहां पे ये कोण बराबर है इस कोण के, तो कोण ओ ए बी बराबर है कोण ओ सी डी के, और कारण है कि ये एकांतर अंतःकोण है। और ए बी बराबर है सी डी,
क्या कारण है कि ये बराबर हैं? तो ये हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये हो गया। और फिर ये कोण और ये कोण बराबर हैं, यानी कोण ओ बी ए बराबर है कोण ओ डी सी के, और ये भी एकांतर अंतःकोण है। ठीक है, तो इसीलिए त्रिभुज AOB यानी ये त्रिभुज सर्वांग सम है त्रिभुज COD के। और किस नियम से? एंगल साइड एंगल नियम से। तो अब हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग बराबर होंगे, जिसको हम CPCD कहते हैं। यानी देखो, ये दो त्रिभुज हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिए हैं, तो संगत भाग किसे कहेंगे हम? तो आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूं कि बराबर कोण के सामने की, देखो ये हटा दो यहां से, ये बल्कि इनफैक्ट ये जो रेड कलर में है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, इसको आप मत लिखना। तो यहां पर क्या है कि ये कोण और ये कोण बराबर हैं, ये तो हमें पता है। तो इनके सामने की जो भुजाएं हैं, इनको हम संगत भुजाएं कहेंगे, और ये भी बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए OA बराबर OC। और इसका कारण हम क्या लिखते हैं? सिंपल CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, और ये बराबर होते हैं। और इसी तरह से OB बराबर OD, क्यों? क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर हैं, तो इनके सामने की भुजाएं, इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, तो ये संगत भाग होंगे और ये बराबर होंगे। OB बराबर OD CPCT। ओके, और बस यही तो है। तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो अतः हम यह कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और यही हमने सिद्ध करना था। प्रमेय 8.7 है, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। देखो क्या बात कही गई है, एक चतुर्भुज है, इसको ABCD नाम दे देते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। तो मान लो कि यहां पर ये O है, तो OA बराबर OC है, ये समद्विभाजित हो कर रहे हैं, और ये बराबर हैं। अगर ऐसा है तो ये एक समांतर चतुर्भुज होगा। समझ गए आप? यानी अगर OA और OC बराबर है और OB और OD बराबर है, तो ये समांतर चतुर्भुज होगा। देखो, समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या है? क्या सिद्ध करना है हमने? क्या सिद्ध करके ये समांतर चतुर्भुज आ जाएगा? इसमें जो सम्मुख भुजाएं हैं, आमने सामने की भुजाएं, उनको समांतर सिद्ध करना होता है। ठीक है, देखो जो रेड कलर में मैंने लिखा है, आप इसको लिखना मत, क्योंकि ये हमने सिद्ध करना है, बस आपके दिमाग में रहे कि हमने क्या लेकर आना है। तो हमने इसको इसके समांतर और इसको समांतर सिद्ध करना है, तब जाके ये समांतर चतुर्भुज आ जाएगा। समझ गए? तो अब जो जो ये दिया है और जो जो हमने सिद्ध करना है, उसको प्रॉपर वे में लिखते हैं। तो देखो हमने क्या लिखा कि ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है, और क्या दिया है कि ये इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी OA बराबर OC और OB बराबर OD। ठीक, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि एक समांतर चतुर्भुज है, यानी इसे और इसे समांतर सिद्ध करना है और इसे समांतर सिद्ध करना है। तो यहां तक ठीक है। अब देखो, ये और ये समांतर कैसे आएंगे? अगर हम इस कोण को इस कोण के बराबर सिद्ध कर पाए, तो फिर ये और ये समांतर आ जाएंगे। और बहुत आसान है, हमने क्या करना है? इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांग समसिद्ध करना है, जो कि बहुत आसान है करना, है ना? कैसे कैसे? देखो, ये भुजा साइड इस साइड के बराबर है,
ये कोण और ये कोण बराबर हैं, इनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, ये बराबर होते हैं। तो ये कोण बराबर हैं और ये साइड बराबर है। तो साइड एंगल साइड नियम से हो गए ये दोनों सर्वांग सम। तो फिर सीपीसीटी से ये कोण और ये कोण बराबर आ जाएंगे। और चूंकि एकांतर अंतःकोण बराबर हैं, इनको एकांतर अंतःकोण कहते हैं। ठीक है, जब ऐसा ये लाइन ये जा रही हैं, ये एक तिर्यक रेखा काटी तो ये एकांतर अंतःकोण होते हैं। तो जब ये बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक, और ये तो बराबर आ ही गए। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को पहले सर्वांग सम सिद्ध करना है। त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में, तो इसमें क्या है, इसमें ओ ए बराबर ओ सी है, ओ ए बराबर ओ सी, और ये दिया है कोण, ये इस कोण के बराबर यानी कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के, ये इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि इनको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। और OB बराबर OD, ये भी क्वेश्चन में दिया है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये त्रिभुज यानी त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज COD के। किस नियम से? ये है साइड एंगल साइड नियम से। ठीक, और इससे क्या होगा, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये कोण OAB बराबर है इस कोण के कोण OCD, और सिंपली हम लिखते हैं CPCT। ठीक है, जब त्रिभुज एक बार सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, यही है CPCT। तो यहां पर ये देखो, संगत भाग का मतलब है बराबर भुजाओं के सामने के कोण या बराबर कोणों के सामने की भुजाएं, आसान भाषा में बता रहा हूं मैं। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण बराबर होंगे, और ये संगत भाग हैं। तो इसलिए ये बराबर हो गए, और चूंकि एकांतर अंतःकोण बराबर हैं इसलिए ये समांतर हो गई। चूंकि एकांतर अंतःकोण बराबर हैं इसलिए AB समांतर है CD के। एक तो हो गया। ठीक है, और अब देखो दूसरा कैसे करेंगे। तो दूसरे में हम क्या करेंगे, ये और ये समांतर कैसे सिद्ध होंगे। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये कोण और ये कोण बराबर लेकर आने होंगे। उसके लिए हमें इस और इस त्रिभुज को लेना होगा। आप समझ रहे हैं ना? देखो, इसको तो नीले रंग कर ही देते हैं क्योंकि ये बराबर होते ही होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। देखो, तो इसको भी आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, जो रेड कलर में है उसको मत मार्क करना। तो यहां पे क्या है कि हमने अब इसको और इसको सर्वांग सम सिद्ध करना है, और उससे ये कोण बराबर आ जाएंगे और फिर ये समांतर आ जाएंगे। तो अब आप समझ गए, जो प्रक्रिया हमने यहां पर की वही यहां पर होनी है। और जब भी ऐसा होता है कि सेम प्रक्रिया दोहराते हैं जब भी, तो हम पूरा लिखने की जगह पे सिंपली लिखते हैं कि और इसी प्रकार से AD और BC समांतर हैं। बस इतना इनफ है, इतना पर्याप्त लिखना, क्योंकि पूरी प्रक्रिया बिल्कुल सेम है। हमने इन दोनों को लेना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है, एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे तो ये समांतर होंगे। तो जो प्रक्रिया यहां पे की थी सेम यहां पर होगी, इसलिए केवल ये लिख दो बस। और अब चूंकि AB समांतर है CD के और AD समांतर है BC के, इसीलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है।
हो गया, समझ आ गया। और यही हमने सिद्ध करना था इसमें। और अब है प्रमेय 8.8। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। देखो मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ कि क्या बात कह रहे हैं यहाँ पे। एक त्रिभुज है, इसे नाम दे देते हैं ABC। इस भुजा का मध्य बिंदु ये है और इस भुजा का मध्य बिंदु ये है। इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। हमने ये सिद्ध करना है। ओके, ये D है, ये E है। तो माना ABC एक त्रिभुज है, D और E AB और AC भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। तो ये हमने लिख दिया है। सिद्ध करना है कि DE समांतर है BC के। समझ गए? तो कैसे हम सिद्ध करेंगे यहां पे? तो देखो, इसके लिए हम एक छोटी सी रचना करेंगे। हम इसके समांतर एक रेखा यहां पर खींचेंगे जो कि इसके समांतर है। ओके, आप चाहो तो डॉट 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 करके खींच सकते हो। तो ये रेखा हमने खींची और अब इसको आगे बढ़ा दो और इसको F नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये हमने रचना की है, ये कंस्ट्रक्शन हमने यहां पर की है। अब अगर हम BCFD अगर हम इसे एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दें तो यानी ये और ये समांतर हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है? BCFD को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। क्योंकि देखो, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो अगर हमें ये पता है कि ये समांतर चतुर्भुज है तो ये यानी ये समांतर होंगे, तो फिर ये और ये समांतर हो जाएंगे। वही तो हमने सिद्ध करना है। अब ये समांतर चतुर्भुज कैसे सिद्ध होगा? तो यहां पर देखो, समांतर चतुर्भुज का एक गुण आप अच्छे से समझ लीजिए। इसके बहुत सारे गुण हैं, लेकिन अगर किसी समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो, मतलब इन दोनों भुजाओं के बारे में हमें यह पता है कि ये बराबर हैं लंबाई में और ये समांतर हैं एक दूसरे के, तो फिर इन लाइनों के बारे में पता करने की जरूरत नहीं है। फिर ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल माइंड में। तो यहां पर भी वही है। अगर हम BD और CF इसको बराबर और समांतर सिद्ध कर दें, देखो समांतर तो ये है ही, क्योंकि इसके समांतर हमने ये रचना की है, तो समांतर तो ये है। बस अगर हम इनको बराबर सिद्ध कर दें तो फिर हम ये कहेंगे कि BCFD एक समांतर चतुर्भुज है और ये समांतर हो जाएंगे। बात समझ आ गई है ना? तो हमने क्या करना है, BD और CF को बराबर लेकर आना है, क्योंकि समांतर वो पहले से ही है, वही हमने रचना की है। तो सबसे पहले जो हमने रचना की है इसको मिला है, इसको थोड़ा लिख देते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि BD के समांतर एक रेखा CF खींची और DE को F तक बढ़ाया। तो ये अभी तक सिचुएशन है। अच्छा, एक और बात है कि D इसका मध्य बिंदु है, तो यानी जो ये है वो ये है, यहां से यहां तक जो है वो यहां से यहां तक है, और E इसका मध्य बिंदु है, तो ये और ये बराबर है। ठीक है, और हमने क्या करना है, आपको ध्यान है ना, हमने इसे और इसे बराबर लेकर आना है। और ये बराबर तभी आएंगे जब हम इन दोनों त्रिभुजों को, इसे और इसे, सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। अगर ये सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो फिर क्या होगा कि ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगी, और ये तो पहले से ही बराबर है, तो फिर ये और ये भी बराबर हो जाएगी। तो ये हमारे माइंड में है, जो हम जिसको सोच के हम आगे बढ़ेंगे। तो अब कौन कौन से दो त्रिभुजों को लेंगे हम यहां पर? एक ये है त्रिभुज CFE और दूसरा त्रिभुज ADE। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज CFE और ADE में, तो यहां पे अब देखो इनको सर्वांग सम कैसे सिद्ध करेंगे। तो पहली बात तो यह है, जो कि सबसे आसान है समझना, कि ये कोण और ये कोण बराबर हैं।
इनको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक। दूसरा है कि ध्यान से समझो, दूसरा क्या है, ये कोण और ये कोण बराबर है, इनको कहते हैं एकांतर अंतःकोण, क्योंकि ये रेखाएं समांतर हैं। ये है तिर्यक रेखा, तो ये एकांतर अंतःकोण होगी, ये भी बराबर है। और ये तो पहले से बराबर है। तो एंगल, साइड और एंगल, तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों हो गए सर्वांग सम, और फिर सीपीसीटी से हम कहेंगे कि ये और ये बराबर हैं। समझ गए ना? तो हम यहां पे लिखेंगे सबसे पहले कोण ये और कोण ये, ठीक है, यानी कोण सी ई एफ बराबर है कोण, इसको लिखेंगे हम ए ई डी। ठीक है, क्यों बराबर है? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है ये। अब उसके बाद ये भुजा यानी ये सी ई बराबर है ए ई। क्यों? क्योंकि ई ए सी का मध्य बिंदु है, और ये कोण बराबर हैं, तो इसको हम कहेंगे कोण ई सी एफ बराबर है कोण ई ए डी के। और ये क्यों बराबर है? क्योंकि एकांतर अंतःकोण है। है ना भाई? बी ए समांतर है सी एफ के, और है ना, ये समांतर है, और ए सी तिर्यक है। ये मैंने पूरा डिटेल में ही लिख दिया है, ए सी तिर्यक है, तो फिर ये एकांतर अंतःकोण हो गए। और इसीलिए त्रिभुज सी एफ ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए डी ई के। और कारण क्या लिखेंगे हम? एंगल साइड एंगल नियम से। आई मीन जो नियम हम लिखेंगे यहां पे, किस नियम से है ये? एंगल साइड एंगल नियम से। समझ गए? तो ये सर्वांग सम हम लेके आ गए हैं, और इसीलिए ये और ये बराबर हैं, इसीलिए सी एफ बराबर है ये ए डी के। क्यों? सीपीसीटी से जब त्रिभुज एक बार सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, यानी आसान भाषा में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर हैं और बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर हैं। तो यहां पर ये कोण बराबर हैं, इसके सामने की भुजा ये, इसके सामने की भुजा ये भी बराबर होगी, तो इसीलिए सी एफ बराबर एडी है। और एडी और बीडी तो पहले से ही बराबर हैं, और चूंकि एडी बराबर है बीडी के, है ना भाई, ये तो क्वेश्चन में दिया है, इसीलिए क्यों बराबर है? क्योंकि डी इसका मध्य बिंदु है ना, इसीलिए। तो क्या होगा आप समझो भाई, ये और ये तो बराबर हमने सिद्ध किया है, और ये बराबर क्वेश्चन में ही दिया है, जो प्रमेय है उसमें दिया है ये, तो हुआ ना ये और ये बराबर। अगर मान लो ये 10 और ये 10 है, और ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो ये बराबर हुए ना 10-10, तो इसलिए बी डी बराबर सी एफ, इसीलिए बी डी बराबर हुआ सी एफ। ठीक है, और अब आप देखो बी सी एफ डी में, बी सी एफ डी में इसमें क्या है? इसमें देखो, इसमें आप देखो, ये बी डी और सी एफ बराबर हैं, हमने अभी सिद्ध किया है, और समांतर भी हैं। क्यों समांतर हैं? क्योंकि हमने समांतर रेखा ये खींची थी शुरू में, तो ये और ये समांतर हैं, और ये बराबर भी हैं। और किसी चतुर्भुज में विपरीत भुजाएं जब समांतर और बराबर होती हैं तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, ये सब हम यहां पे लिखेंगे कि बी डी समांतर है सी एफ के, और बी डी बराबर है सी एफ के,
तो इसीलिए बी सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज। मैं इसको नीचे लेके आ गया हूं ताकि आपको सामने दिखे। तो यहां पर बी सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। इससे क्या होगा कि बी सी और डी एफ आपस में समांतर होंगे, तो इसीलिए डी एफ समांतर है बी सी के। और इससे क्या होगा भाई, अगर ये और ये समांतर है तो डी ई समांतर हो गया, यानी जो डी ई है ये समांतर है बी सी के, और यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा ये क्या था, क्या हमने सिद्ध करना था कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो ये और ये समांतर है, ये हमने सिद्ध करना था, जो कि हम कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए आप अपने सामने प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उस पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।